दोस्तों भारतीय रेलवे ने दो नई रेल लाइनों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया है अपने तरफ से। एंड यहाँ पर बड़ा एक्शन लेने के साथ ये जो दो नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर फाइनली काम को शुरू करा दिया है। एंड इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आखिर रेलवे ने किन दो नई रेल लाइनों के ऊपर काम को शुरू किया है, कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा एंड फाइनली कौन सा काम को रेलवे ने यहाँ पर शुरू कर दिया है इन दोनों रेल लाइनों के ऊपर। पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो नई नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इसी कड़ी में दोस्तों ये जो दो नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनके ऊपर काफी बड़ा अपडेट दिया है रेलवे ने। एंड काफी लंबे समय से पेंडिंग ये जो दोनों नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर फाइनली जो काम है, जो एक्शन है वो यहाँ पर रेलवे ने ले लिया है, काम को शुरू करा दिया है। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी खुद इन दोनों रेल लाइनों के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर है। एंड कहीं ना कहीं जो कड़ी नजर है वो रेल मंत्री जी ने रखा हुआ है इन दोनों रेल लाइनों के ऊपर। वहीं दोस्तों बात कर ले पूरा डिटेल अपडेट की कि ये जो दो रेल लाइनें हैं ये किस स्टेट में बिछने वाली है, कहाँ रेल लाइनें पड़ती है। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो दो रेल लाइनें हैं जिनके ऊपर काफी बड़ा एक्शन यहाँ पर हो चुका है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में पड़ने वाली है। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए जो बड़ा कदम है वो रेलवे ने लिया है। और एक्चुअली दोस्तों रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली वाया बीजापुर नई रेल लाइन के लिए जो फाइनल सर्वे है उसको मंजूरी दे दिया है। इसके तहत कोरबा से अंबिकापुर यानी कि 180 किलोमीटर लंबी और गढ़चिरौली से बचेली वाया बीजापुर यानी कि 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण के लिए जो फाइनल सर्वे है और जो डीपीआर है मतलब कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय की ओर से 16.75 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी भी मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। दोनों नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे की जो मंजूरी है उस पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है और छत्तीसगढ़ में इस समय 37,018 करोड़ रुपए की लागत से 2731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाएं पर काम चल रहा है, जबकि रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और उसी समय नई रेल पटरियों का जो निर्माण है, इसके साथ जो नए रेलवे स्टेशन है उनका भी निर्माण काफी तेजी से जारी है। रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास और यार्ड रिमॉडलिंग जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विभिन्न कार्य अभी रेलवे कर रही है, जो कि यहाँ पर ट्रेनों के सुगम परिचालन में कई तरह की परेशानियां आती हैं उसको पूरी तरह से दूर करेगी। इसी के चलते कई बार ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ जाता है, लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द विश्व स्तरीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे और राज्य के लोगों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और अधिक से अधिक जो ट्रेनें हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर चलाएंगे। एंड ये सारी बातें रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद बताया है। दोस्तों रेल मंत्री जी ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से हमारी मुलाकात भी हुई थी और इस दौरान उन्होंने राज्य में रेलवे से संबंधित कई जो परियोजनाएं हैं उनकी मांग करी थी अपनी तरफ से। इन्हीं में से आज 670 किलोमीटर की दो रेल लाइन परियोजनाओं की जो डीपीआर है उसके लिए 16.75 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो यहाँ पर दी गई है। इनमें 180 किलोमीटर लंबी कोरबा और अंबिकापुर रेल लाइन परियोजना की डीपीआर 4.5 करोड़ रुपए लागत से और 490 किलोमीटर लंबी गढ़चिरौली बचेली वाया बीजापुर नई रेल लाइन परियोजना की डीपीआर जिसकी लागत है 12.25 करोड़ रुपए उसको शामिल किया गया है, मंजूरी दिया गया है। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि भारतीय रेलवे छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का जो पूरा जाल है उसके बिछाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और इस पर गंभीरता से काम कर रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी आवंटित किया गया है, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रति वर्ष आवंटित किए जाने वाले जो औसतन 311 करोड़ रुपए बजट से 22 गुना ज्यादा है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो दोनों रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर फाइनली डीपीआर के लिए जो यहाँ पर रकम है, जो फंड है उसको यहाँ पर रेलवे ने आवंटित कर दिया है। और खासकर दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी छत्तीसगढ़ के अंदर जो नई नई रेल परियोजनाएं हैं उस पर काफी ज्यादा गंभीर है। एंड रिसेंटली दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर जो 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले थे और ये जो 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर गंभीरता से चर्चा करी थी और इनको जल्द से जल्द शुरू करने का जो आग्रह है वो भी रेल मंत्री जी से उन्होंने किया था। उसके बाद दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ये जो बड़ा एक्शन है दो रेल लाइन परियोजनाओं के ऊपर वो यहाँ पर फाइनली हो चुका है। एंड यहाँ पर फाइनली ये जो दो रेल लाइन परियोजनाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ते हैं इन पर अब डीपीआर का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए पैसे मिल चुके हैं। एंड दोस्तों आजकल ये जो बात है वो मुझे काफी पसंद आता है रेलवे की, कि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा डिले है वो रेलवे अब नहीं करती है, तुरंत से ही काम को निपटाने की जो कोशिश है वो रेलवे अभी के टाइम में करती है। एंड इसी कड़ी में जो फंड है वो भी डीपीआर के लिए आवंटित हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जो दोनों रेल लाइन परियोजनाएं
परियोजनाएं हैं इन पर अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर इन पर जो काम है वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो दोनों रेल लाइन परियोजनाएं हैं, एक है 180 किलोमीटर का और दूसरा है 490 किलोमीटर का, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये जो दोनों रेल लाइन परियोजनाएं हैं, इनके शुरू हो जाने से जो छत्तीसगढ़ के लाखों यात्री हैं उनको रेल से जुड़ने का जो मौका है वो यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं दोस्तों रेलवे अभी ऐसे ही चीजों पर फोकस कर रही है, जैसे कि जहाँ तक अभी रेल नेटवर्क नहीं पहुंचा है वहां तक रेल नेटवर्क को पहुंचाना रेलवे के लिए सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता वाला काम है वो अभी के लिए बन चुका है। एंड इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो दोनों रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनको मंजूरी देने के साथ ही इनके लिए डीपीआर के लिए जो अमाउंट है उसको भी अप्रूव कर दिया है, मंजूरी मिल चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के जितने भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रेल नेटवर्क अभी भी नहीं पहुंचा है वहाँ पर भी रेलवे का जो नेटवर्क है उसको पहुंचाने के लिए रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है। एंड लगातार जो नई नई रेल परियोजनाएं हैं उन पर काम करने के लिए जो पूरा अच्छे से प्लानिंग है वो रेलवे मंत्रालय में हो रहे हैं। और खासकर दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो रेलवे का नेटवर्क है वो लगातार बढ़ा है एंड आगे भी ये लगातार बढ़ने वाला है। ऐसे जो काम है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार जो नए नए रेल परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी देने के साथ ही इन पर भारतीय रेलवे काम भी शुरू कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले कुछ सालों के भीतर जो रेलवे का नेटवर्क है वो यहाँ पर कई हजारों किलोमीटर तक बढ़ने वाला है। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो दोनों रेल परियोजनाएं हैं इनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड यहाँ पर देश में और कौन कौन सी रेल परियोजनाएं हैं जो कि कई वर्षों से पेंडिंग है एंड उस पर रेलवे का ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।